लॉकडाउन 3 में क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा और आप क्या कर सकते हैं, जानिए इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज में हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। कोरोना वायरस के चलते देश भर में लागू लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी गई। अभी 3 मई तक लॉकडाउन जारी है। इसके बाद आने वाले अगले 2 हफ्तों तक देश में लॉकडाउन और बढ़ाया गया है। गृह मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि अलग अलग जोन के आधार पर कुछ जगहों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं और इस संबंध में गृह मंत्रालय ने 15 पॉइंट का एक नोटिफिकेशन जारी किया है। जानिए किस आधार पर जोन तय किए गए हैं और अगले 2 हफ्ते में लॉकडाउन में कहां पर क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा। पहला, भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन कानून के तहत 4 मई से अगले 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने इस समयावधि के लिए अलग अलग दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। देश के अलग अलग जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों के आधार पर उन्हें रेड यानी हॉट स्पॉट, ऑरेंज और ग्रीन जोन श्रेणियों में बांटा गया है। जो इलाके ऑरेंज और ग्रीन जोन श्रेणी में हैं, उनमें लॉकडाउन के दौरान कुछ छूट देने की बात कही गई है। दूसरा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन पर 30 अप्रैल को ब्यौरेवार जानकारी दी थी। ग्रीन जोन वो इलाके हैं जहां अब तक कोरोना का कोई भी केस नहीं है या बीते 21 दिनों में कोई नया मामला नहीं आया है। तीसरा नंबर है, जो भी इलाके रेड और ऑरेंज जोन में हैं, उन्हें कंटेनमेंट जोन के तौर पर घोषित किया गया है। इन इलाकों की घोषणा जिला प्रशासन करेगा। इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन यह भी सुनिश्चित करेगा कि कंटेनमेंट जोन में सभी के मोबाइल में 100% आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड हो। इन इलाके में सघन सर्विलांस किया जाएगा। यहाँ घर घर जाकर सर्विलांस होगा। इन इलाके में जरूरी सेवाओं के अलावा किसी का प्रवेश या यहाँ से किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। चौथा, नई गाइडलाइन के अनुसार देश भर में कुछ चीजें सभी जोन में प्रतिबंधित रहेंगी। इनमें हवाई सफर, रेल, मेट्रो, अंतर्राज्यीय सड़क परिवहन, स्कूल, कॉलेज और दूसरे शैक्षिक संस्थान और ट्रेनिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज जिनमें होटल, रेस्टोरेंट, बड़ी संख्या में लोगों के जमा होने वाली जगह जैसे सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदि पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। किसी भी तरह की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या दूसरी सभाओं और यहां तक कि धार्मिक जगहों पर, सार्वजनिक जगह पूजा पर भी प्रतिबंध रहेगा। हवाई, रेल और सड़क मार्ग से यात्री की अनुमति सिर्फ उन्हीं को होगी जिन्हें गृह मंत्रालय परमिशन देगा। 5वें नंबर पे, गैर जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के बाहर निकलने पर शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। स्थानीय प्रशासन इसे लेकर आदेश जारी करेगा। सभी जोन में 65 साल से अधिक उम्र के लोग, किसी तरह की विकलांगता वाले लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने के लिए कहा गया है। छठी बात क्या कही गई है, हॉट स्पॉट वाले रेड जोन में साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब सेवाएं, जिले के अंदर और अंतर जनपदीय बसों के संचालन, नाई की दुकान, स्पा, सैलून पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। 7वीं बात बताई गई है कि रेड जोन में प्रतिबंधों के साथ कुछ चीजों में राहत दी गई है। निर्धारित कामों के लिए लोगों के बाहर निकलने की छूट होगी। 4 पहिया वाहन में 2 लोग और मोटरसाइकिल पर सिर्फ 1 व्यक्ति के चलने की अनुमति होगी। 8वीं बात जो बताई गई है, रेड जोन में कई तरह की गतिविधियों को लागू करने का फैसला किया गया है। जैसे ग्रामीण इलाकों में सभी तरह के इंडस्ट्रियल और निर्माण कार्य जिसमें मनरेगा शामिल है, इन्हें जारी करने का फैसला किया है। इसके साथ ही खाद्य संस्करण यूनिटों और ईंट के भट्ठों को चालू करने का आदेश मिला है। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में शॉपिंग मॉल को छोड़कर बाकी दुकानें खुल सकती हैं। कृषि से जुड़ी सभी गतिविधियां भी चालू की जा सकती हैं। पशुपालन और मछली पालन को भी शुरू किया जा सकता है। 9वीं बात जो इम्पोर्टेंट है, रेड जोन में कई वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठानों को भी काम करने की मंजूरी दी गई है। इसमें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी और उससे जुड़ी सेवाएं, डेटा और कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज और गोदाम, प्राइवेट सिक्योरिटी सेवाएं, नाई की दुकानों को छोड़कर बाकी लोग जो खुद अपना कोई काम धंधा करते हैं उन्हें मंजूरी होगी। ऑरेंज जोन में जितनी भी गतिविधियों की मंजूरी रेड जोन में है, उसके अलावा कैब और टैक्सी में 1 ड्राइवर और पैसेंजर के साथ अनुमति होगी।
मतलब एक लोग और उसके साथ जा सकता है। केवल अनुमति वाली गतिविधियों के लिए ही एक जिले से दूसरे जिले में लाया जाएगा। 4 पहिया वाली गाड़ी में अधिकतम 2 सवारियां और ड्राइवर को अनुमति होगी, जबकि 2 पहिया वाहन में सिर्फ 2 ही लोगों की अनुमति होगी। 11वीं बात, ग्रीन जोन में सभी तरह की गतिविधियों को मंजूरी मिलेगी, सिर्फ उन गतिविधियों को छोड़कर जिन पर पूरे देश में रोक लगी है। इन इलाकों में बसें चल सकती हैं, लेकिन इनमें से 50% सवारियां होंगी। 12वीं बात, मालवाहक गाड़ियों के आने जाने की अनुमति रहेगी। कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश इन्हें नहीं रोक सकते हैं और इन गाड़ियों को किसी खास तरह के पास की जरूरत भी नहीं होगी। 13वीं बात, जिन गतिविधियों पर रोक लगाई गई है उनके इतर बाकी सभी तरह की गतिविधियां चालू हो सकती हैं। हालांकि राज्य सरकारें अपने मूल्यांकन के अनुसार जरूरत महसूस होने पर इन गतिविधियों को रोक भी सकते हैं। 14वीं बात क्या है, 3 मई तक लागू हुए लॉकडाउन के दिशा निर्देशों में जिन गतिविधियों को छूट मिली थी उन्हें अब किसी अलग अनुमति की आवश्यकता नहीं है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी आदेश भी जारी रहेंगे, जैसे कि भारत में मौजूद विदेशी नागरिकों को उनके देश भेजने की व्यवस्था, क्वारंटीन हुए व्यक्तियों को घर भेजना, अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूरों, छात्रों, पर्यटकों, श्रद्धालुओं को उनके अपने राज्यों में रोड या रेल के जरिए ले जाना। 15वीं बात, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को सख्ती से इन दिशा निर्देशों को लागू करवाना होगा। तो ये थी कल गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन। बने रहे कबीर न्यूज के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।